नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की। वहीं जोधपुर के लूनी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध बजरी खनन के संदेह में 7 डंपर, 2 जेसीबी, कैंपर को जब्त किया गया। एमवी एक्ट में वाहनों को सीज भी किया गया। तो वहीं माइनिंग विभाग को सूचना देने के बावजूद मामला दर्ज नहीं हुआ। एसीपी मांगीलाल राठौड़ ने इसकी जानकारी दी। बांसवाड़ा में अवैध पिस्टल के साथ में युवक को गिरफ्तार किया गया। अमरदीप नगर निवासी प्रदीप उर्फ पिस्तू को गिरफ्तार किया गया। तो आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे कोतवाली थाने के अंदर दर्ज हैं। एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में डीएसपी गजेंद्र सिंह राव ने आरोपी को गिरफ्तार किया। डॉक्टर्स डे पर आज आयोजित हुई है मैराथन। आप सभी को बता दूं, डूंगरपुर डॉक्टर्स ने कलेक्ट्रेट से पुराने अस्पताल तक दौड़ लगाई। वहीं कलेक्टर सुरेश कुमार ओला भी शामिल हुए दौड़ में। कोरोना से बचाव और स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। तो वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति भी जागरूकता का संदेश दिया गया। बीकानेर के अंदर पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का आज जन्मदिन भी है और नोखा विधानसभा क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों पर डूडी के जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया जाएगा। तो वहीं निःशुल्क कोरोना वैक्सीन व रक्तदान शिविर का आयोजन भी होगा। लाइब्रेरियन ग्रेड भर्ती 2018 नियुक्ति देने की मांग को लेकर के चयनित बेरोजगारों ने आज फिर से सोशल मीडिया का सहारा लिया है। राज लाइब्रेरियन नियुक्ति 2 के जरिए कर रहे हैं मांग। तो वहीं नियुक्ति पर कोर्ट से स्टे होने के चलते हुए नहीं मिल पा रही नियुक्ति। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला चल रहा है, जिसके अंतर्गत केंद्र के द्वारा जो कोरोना से मौत हुई है जिन व्यक्तियों की, उन व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने और उसी के साथ में उस मौत का आकलन करने, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना की मौत साफ साफ लिखने को लेकर के एक मामला चल रहा था। तो इसी को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया कि आप सभी को यह पैसे भी देने पड़ेंगे और साथ ही साथ आप सभी को मृत्यु प्रमाण पत्र के अंदर लिखना भी पड़ेगा कि उस व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत हुई है। इसी को लेकर के अभी लगातार मामला जारी है और केंद्र सरकार अगर ऐसा करती भी नजर आएगी तो अभी तक कुल मिलाकर के केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा दलील देनी पड़ेगी और उसी दलील के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आखिरकार कितने पैसे केंद्र सरकार इन परिजनों को कोरोना से मरने वाले के देगी। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि मृत्यु प्रमाण पत्र में भी साफ साफ लिखना होगा और वहीं परिजनों को राशि भी देनी पड़ेगी। लेकिन अभी इस राशि को तय नहीं किया गया है। साथ ही साथ अगर 4-4 लाख रुपए के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे तो लगभग 1.6 खरब रुपए सरकार को इन आश्रितों को देने पड़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि लगभग 4 लाख मौतें हो चुकी हैं और 4 लाख मौतों के हिसाब से 4-4 लाख रुपए हर व्यक्ति के परिजनों को देने के हिसाब से 1.6 खरब रुपए सामने आते हुए नजर आएंगे। ये तो एक आंकड़ा है, लेकिन अभी तय नहीं किया गया है कि कितनी रकम अभी दी जाएगी। साथ ही आप सभी को एक बात और बताता हूं, आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जो अभी नगर निगम ग्रेटर मामले में रिश्वत के मामले के अंदर फंसते हुए नजर आए हैं और इनकी गिरफ्तारी को लेकर के अब दोनों पक्षों के अंदर सियासी भी हलचल बढ़ चुकी है। उधर कांग्रेस का कहना है कि फटाफट से इनको गिरफ्तार किया जाए और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि गलत छत्ते में आपने हाथ डाल दिया है। जी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि निम्बाराम की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस गलत छत्ते में हाथ डाल रही है और एक अच्छी पार्टी को बदनाम करने में लगी हुई है।
और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा कि अपने बड़े नेता जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे हैं, उन सभी को यह खुश करने में लगे हुए हैं ताकि आसानी से उनकी और पहचान बढ़ सके और आसानी से वह कार्य कर सके। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि अभी लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है और इस भीषण गर्मी के दौर में 12 जिलों, जी हाँ 12 जिलों के अंदर अभी पिछले काफी दिनों से भयानक गर्मी देखने को मिल रही थी, तो यहीं पर अब यह आंकड़ा बढ़ चुका है और अब यह आंकड़ा 17 जिलों तक पहुंच चुका है। 17 जिलों के अंदर 40 डिग्री से पार पारा पहुंच चुका है और वहीं साथ ही साथ कोटा के अंदर राहत की खबर सामने आई है, जिसमें कोटा में बारिश भी हुई है और हल्के ओले भी देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम सेल्सियस की बात करें तो चूरू के अंदर 44.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया कल की दिनांक में और वहीं करौली के अंदर भी 44.4 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं जयपुर के अंदर 41.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आप सभी को कोरोना की अपडेट दे देता हूं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान के अंदर 100 कोरोना के नए मामले सामने आते हुए नजर आए हैं। वहीं इसी बीच 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है, तो साथ ही साथ 1471 अभी राजस्थान के अंदर एक्टिव केस अभी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां अवैध बजरी परिवहन पर अमरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें कार्रवाई करते हुए 60 ट्रैक्टर ट्रॉले को जब्त किया है। शंकरगढ़ थाना अंतर्गत मोहनपुरा पंचायत के लाड़ी जी का खेड़ा गांव के पास अवैध बजरी परिवहन करते 60 ट्रैक्टरों पर अमरगढ़ चौकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई। अमरगढ़ चौकी प्रभारी कैलाश चंद प्रजापत ने बताया कि कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद शर्मा व तेजाराम इनानिया आमल्दा क्षेत्र से लौट रहे, तभी मोहनपुरा की तरफ से 60 ट्रैक्टर बजरी भरकर आने को सूचना मिली। सूचना मिलते ही अन्य स्टाफ को सूचित कर लाड़ी का खेड़ा ग्राम के पास 60 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर चौकी में लाकर खनिज और परिवहन विभाग को सूचना दी गई। इस कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि कोटरी क्षेत्र बजरी लीज के 2 माह के लिए नदी से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक बजरी खनन बंद हो गया है। इससे क्षेत्र में आपस में बजरी माफिया सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है और आज पहले दिन ही बजरी माफियाओं की बड़ी कार्रवाई की गई। सर, ये आज जो 60 ट्रैक्टर पकड़े हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल ये सही है। 23 तारीख को नाइट ड्यूटी थी अमलदा में, कांस्टेबल तेजाराम भी मेरे साथ था। ड्यूटी पूरी करके सुबह आ रहे थे, सूचना मिली कि रेत से भरे हुए ट्रैक्टर निकल रहे हैं। दोनों गए मौके पे, 60 ट्रैक्टर थे। रोक लिया। चौकी प्रभारी कैलाश जी को भी सूचना दी, कुलदीप जी को भी सूचना दी, मौके पे बुलाया और सब खुला के यहाँ चौकी पे खड़ा कर दिया। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। वही खबर उदयपुर वाटी से आ रही है, जहां विधायक गुड़ा ने 1 करोड़ 22 लाख की लागत की ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया है। उदयपुर वाटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बनने वाले 1 करोड़ 22 लाख के ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास विधायक राजन गुड़ा व झुंझुनू सीएमएचओ छोटेलाल गुज्जर ने किया। इस दौरान विधायक राजन गुड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार में बने विधायक केवल विकास कार्यों की बातें करते हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबों की ऐसी रही है। कार्यक्रम के दौरान कई सामाजिक और राजनीतिक लोग मौजूद रहे। के ऊपर नाम लिखेड़ा बीजेपी वाला को, एक हॉस्पिटल बता दो, उप स्वास्थ्य केंद्र बता दो, सीएससी बना ले, ट्रोमा बात करवा क्या द्वारा पहले 2 वर्ष में कलयुग आगो सारू पहले तो सत्युग चाल रहे हो सारों के सारों। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जनप्रतिनिधि का दायित्व है, उसकी ड्यूटी है। बजट तो हर साल ही पास होता है। सक्षम आदमी वो होता है जो बजट को अपने क्षेत्र में ले आए। ये उस कैंडिडेट की, उस जनप्रतिनिधि का ये पुरुषार्थ होता है कि वो अपने क्षेत्र में कितना बजट ले आए। वही खबर ओसिया से आ रही है, जहां ओसिया थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज दिनांक 30 जून को पुलिस थाना ओसिया में थाना अधिकारी बाबूराम डेलू की अध्यक्षता में रेड्डी संस्थान ओसिया के संयोजन में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
थाना अधिकारी बबलूराम डेलू ने बताया कि अनिल कयाल पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण के निर्देशानुसार आज ओसिया थाना परिसर में उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में नशे का एक व्यक्ति के परिवार व समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में वक्ताओं द्वारा विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने स्वयं के द्वारा नशा नहीं करने व समाज में नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने की शपथ ली। कस्बा ओसिया के जागरूक व्यक्ति पूर्व सरपंच श्यामलाल ओझा, बाबूराम मेघवाल, अशोक सिंह, अशफाक खान वगैरह शामिल रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर रवि प्रसाद रेड्डी संस्थान ओसिया द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता अभियान पैम्पलेट का विमोचन थाना अधिकारी द्वारा किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। आज से अधिक संपत्ति का मामला, 2 अधिकारियों के ठिकानों पर प्रदेश भर में एसीबी का सर्च। जयपुर और जोधपुर के 2 अधिकारियों के ठिकानों पर सर्च। जेडीए XIN निर्मल गोयल और जोधपुर के एक इंस्पेक्टर के ठिकानों पर चल रहा है सर्च। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे हैं। अपने साथ महिलाओं को लेकर पहुंचे। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय महिलाओं से संबंधित प्रकरणों को लेकर कुछ मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे। एसीबी का बड़ा एक्शन, जोधपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई। जोधपुर कमिश्नरेट के एक पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च। अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह लखावत कर रहे हैं सर्च। रातानाड़ा वेटनरी हॉस्पिटल के सामने स्थित फ्लैट पर मौजूद है एसीबी की टीम। हाल ही में सूरसागर निरीक्षक प्रदीप शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति की पीआई हुई थी दर्ज। जोधपुर में एसीबी ट्रैप की सूचना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई। जोधपुर कमिश्नरेट में एक पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की सूचना, आय से अधिक मामला। अनुसंधान अधिकारी भोपाल सिंह ने सर्च कर, फिलहाल एसीबी के अधिकारी है मौन, कुछ देर के बाद होगा खुलासा। कोटा में वीडियो वायरल, स्वान को डंडे से मारने का वीडियो हुआ शहर में वायरल। भीमगंज मंडी थाना इलाके के डडवाड़ा का मामला, कार के नीचे छुप कर बैठे स्वान को निकालकर डंडे से मारा। पहले रस्सी से बांधकर स्वान को घसीटा और लहूलुहान होने पर ही स्थानीय लोगों ने उसे छोड़ा। बाद में स्वान की मौत हो गई। लगातार डॉग बाइट की घटनाओं से नाराज आक्रोशित भीमगंज मंडी थाने में दी है शिकायत। उदयपुर से बड़ी खबर, भूमाफियाओं ने शमशान घाट पर किया अतिक्रमण। जैन समाज की युवती के शव का अंतिम संस्कार करने से रोका। सुहावतों का गुड़ा गांव का ये मामला है। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष। सूचना पर सायारा थाना पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। जोधपुर से बड़ी खबर, उपचार के बहाने दलित के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। बास्ती थाना में दर्ज हुआ मामला। एसीपी नूर मोहम्मद को जांच सौंपी। भोपा पर उपचार के बहाने बलात्कार करने का आरोप। पुलिस ने बनार क्षेत्र निवासी भोपे को लिया गिरफ्त में। एलपीजी की दरों में बढ़ोतरी, 14 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की बढ़ोतरी। 813 रुपए के स्थान पर अब घरेलू सिलेंडर 838 रुपए 50 पैसे में उपलब्ध होगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर भी 84 रुपए हुआ महंगा। 1488 रुपए के स्थान पर अब 1572 रुपए पर मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर। कीमतें 1 जुलाई से होंगी लागू। राज्य में प्रवेश करने के 2 दिन के बाद से ही मानसून अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ा। शुरुआती 2 दिन जमकर बरसने और प्री मानसून में अच्छी बारिश होने का नतीजा रहा कि प्रदेश में जून में सामान्य से अधिक 6% ज्यादा बारिश हुई। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक जून में औसतन 50.1 मिलीमीटर बारिश होते, लेकिन इस बार पूरे राज्य में औसतन 53.1 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बार खास बात ये रही कि जून महीने में रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर, बीकानेर और जालौर में अच्छी बारिश दर्ज की गई। कांग्रेस में निर्दलियों और बसपा के आने वाले विधायकों को जल्द तवज्जो मिलने का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। 13 निर्दलियों और 6 बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को मिलाकर कुल 19 सीटों से हारे हुए सचिन पायलट समर्थक उम्मीदवारों ने एकजुट होकर फिर अनदेखी का मुद्दा उठाया है। पायलट समर्थक हारे हुए उम्मीदवारों ने कल दिल्ली पहुंचकर प्रभारी अजय माकन से मिलने का समय मांगा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण के दोनों अभियांत्रिकी निदेशक रिटायर हो चुके हैं, जिसमें अभियांत्रिकी निदेशक प्रथम NC माथुर हैं, तो वहीं अभियांत्रिकी निदेशक द्वितीय BS सोंडा हैं। वहीं साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद सरकार ने
इन पदों का अतिरिक्त चार्ज भी दे दिया है। वहीं एसी देवेंद्र गुप्ता और एसीई अजय गर्ग को अग्रिम आदेश तक चार्ज जारी किया गया। वही खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां T11 सड़क का निर्माण कार्य महज एक खाना पूर्ति बनते रह गया है, जिसमें ठेकेदार पुराने सड़कों की मिट्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना में बनने वाले सड़क मार्ग जहाजपुर घाटा रानी खजुरी उन्नयन कार्य 15.71 किलोमीटर रोड बनाने में जितनी गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं है। ठेकेदार द्वारा पुराने रोड को खोदकर उसकी मिट्टी व गिट्टी काम में ली जा रही है। ठेकेदार द्वारा महज खाना पूर्ति की जा रही है। सड़क के दोनों किनारे से खोद कर मिट्टी निकाल दी गई है, जिससे रोड शायद पहली बारिश भी ना झेल पाए। सरकार द्वारा जितनी गुणवत्ता बताई गई है उतना काम ठेकेदार द्वारा नहीं किया जा रहा। विधानसभा क्षेत्र में घटिया स्तर के सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा ने राजन विशाल वशिष्ठ, सचिव मुख्यमंत्री एवं प्रमुख प्रशासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी पत्र लिखा, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी अभी भी आंख मूंद कर बैठे हैं। वही खबर गडरा रोड से, जहां गडरा रोड में थाना अधिकारी प्रभुराम ने अपना कार्यभार संभाला है। राजस्थान के पश्चिमी बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गडरा रोड कस्बे में थाना अधिकारी प्रभुराम मेघवाल का बाड़मेर ग्रामीण थाने से तबादला होकर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गडरा रोड थाना अधिकारी लगाए गए। दो की बुधवार प्रातः थाना अधिकारी प्रभुराम थाने में कार्यभार ग्रहण कर अपराधियों में डर का माहौल है। आमजन में विश्वास को लेकर कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से सुचारू रूप से चलाई जाएगी। प्रभुराम ने अपना कार्यभार ग्रहण कर क्षेत्र की जानकारी ली। शांत क्षेत्र है, अच्छा है और कानून व्यवस्था को लेकर आपकी महत्व भूमिका रहेगी इस बार। कानून व्यवस्था के रूप में वही है, पुलिस का ध्येय है कि आमजन में विश्वास और अंदर नहीं होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। भीषण गर्मी के कहर में जलापूर्ति न आने से भिवानी के दुर्जनपुर गांव में मजदूर बलवान के घर में पानी खत्म हो चुका था। परिवार के अलावा घर में बंधे मवेशियों का कंठ भी सूख रहा था। पानी की तलाश में बुधवार शाम बलवान के दोनों बेटे करमवीर व अनूप रिक्शे में खाली टंकी रखकर घर से निकल पड़े। दोनों भाई गांव के जलघर पर जाकर जैसे ही पानी के टैंक से पानी भरने लगे तो अचानक 14 वर्षीय अनूप का पैर फिसल गया और टैंक में जा गिरा। इससे छोटे भाई की जान बचाने के लिए 18 वर्षीय करमवीर ने आओ देखा न ताओ और टैंक में छलांग लगा दी। बदकिस्मती से करमवीर ना ही अनूप की जान बचा पाया और स्वयं भी पानी में डूब गया। टैंक में डूब रहे दोनों भाई बचाने के लिए आवाजें लगा रहे थे, लेकिन तपती दोपहरी में सूर्य के प्रकोप से बचने के लिए लोग अपने घरों में दुबके थे और दोनों भाइयों की टैंक में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जब कई घंटों तक भाई घर नहीं पहुंचा तो पिता उसे ढूंढता हुआ टैंक के पास पहुंचा, जहां रिक्शा खड़ी और दोनों की चप्पल टैंक के पानी में तैर रही थी। पिता बेटे को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाया और पास ही मैदान में कबड्डी खेल रहे युवा दौड़ कर आए। उन्होंने तुरंत टैंक में डुबकी लगाई और दोनों सगे भाइयों का शव निकाले। अपने होनहार बच्चों के शव देखकर पिता के आंसू नहीं रुक रहे थे और बेसुध होकर गिर पड़ा। परिवार को घटना की सूचना दी गई और दोनों भाइयों के शवों को हांसी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। बहादुरगढ़ में सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार देर रात सराय और औरंगाबाद गांव के पास स्थित शराब ठेके से 4-5 बदमाशों ने हवाई फायर करने से लगभग 2.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। अभी बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया था। घटना की जांच की जा रही है। उधर एक स्कूटी सवार ने भी पिस्तौल के बल पर नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए जाने की घटना सामने आई है। बहादुरगढ़ में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। वारदात की वजह चुनावी रंजिश को बताया जा रहा और हत्या करवाने का आरोप एक पूर्व सरपंच पर है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर
आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। वारदात पड़ोसी जिले झज्जर की सीमा से सटे गांव आसंडा की है। मृतक युवक की पहचान झज्जर जिले के आसौदा गांव के सुनील के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आसंडा के पास एक सर्विस स्टेशन चलाता था। बुधवार रात को कार से सवार होकर आए 4 बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई है। वहीं हत्या की वजह चुनाव को बताया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को आंदोलनकारी किसानों को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत करके धरना पर बैठे लोगों को अपनी हदें ना पार करने की हिदायत दी। कानून हाथ में लेने पर सरकार बड़ी कार्रवाई से भी गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान आंदोलन गलत हाथों में जा चुका है। किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। जिस तरह से आंदोलन में अनैतिक घटनाएं सामने आ रही है, उससे किसानों की छवि खराब हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलनकारी हमारे संयम की परीक्षा ना ले। किसानों का हम बहुत सम्मान करते हैं। ये बहुत ही सम्मानित शब्द है। किसी बात को लेकर हट पकड़ना उचित नहीं। जब धैर्य टूटता है तो उसके बाद टकराव होता है और केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। पानीपत में लगातार गर्मी का सितम जारी है। गुरुवार को सुबह से आसमान साफ रहने और तेज धूप के कारण तापमान पीक पर रहेगा। हालांकि सुबह से समय 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने गर्मी से कुछ राहत दिलाई है। मौसम विभाग ने आज शाम को धूल भरी आंधी के आसार बताए। 2 से 4 जुलाई के बीच हल्की बारिश हो सकती है। गुरुवार को अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। खबर दौसा से आ रही है, जहां CHC भंडारी दौसा में पेड़ लगाकर आज डॉक्टर्स डे मनाया गया। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे है, जिसके अवसर पर डॉक्टर अंजना भार्गव, डॉक्टर अजय सोनी, डॉक्टर संजू किशन, डॉक्टर अविनाश, नर्सिंग ऑफिसर धीरज बैंसला, राज बहादुर शर्मा, संतरा राजेंद्र, पिंटू गजेंद्र एवं NM सुमन बाजिया, सपना शर्मा, निहाल गुज्जर, हरिओम गुज्जर, अजीत हंसराज, रघु शर्मा, रोशन हरिजन सहित समस्त कर्मचारियों ने पेड़ लगाकर डॉक्टर्स डे मनाया। वही खबर जयपुर से, जहां शीला तिवारी के नेतृत्व में आज सीतापुरा एमी कलेक्शन कंपनी में काम करने के बाद जिन वर्करों को पेमेंट नहीं दिया गया, उन वर्करों ने आज मजदूर विभाग कोर्ट में पेश होकर अपना पेमेंट मांगा है। आपको बता दें कि शीला तिवारी ने कहा कि वो आगे आकर कोर्ट व सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन भी मिला है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं लालसोट के रालावास गांव में स्थित गणेश मंदिर पर कल धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। साथ ही साथ शुक्रवार को 10 बजे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा पहुंचेंगे धरना स्थल गणेश मंदिर पर। तो वहीं गणेश मंदिर, स्कूल और खेल मैदान की जमीन को रीको से बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा नेता रामविलास मीणा ने बताया कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा के नेतृत्व में हजारों की तादाद में लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं ग्राम रालावास की 324 बीघा चारागाह भूमि को किया जा रहा है रीको के अधीन। साथ ही साथ 20 किलोमीटर दूर ग्राम रालावास की जमीन को रीको कर रहा है ग्राम डीगो में रिस्क्वायर। वहीं भाजपा नेता रामविलास ने बताया कि कानूनन तहत उसी गांव में जमीन को करना पड़ता है रिक्वायर। वही खबर फुलेरा से आ रही है, जहां राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर नगर कांग्रेस कमेटी ने सभी डॉक्टरों का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। भारत में प्राचीन काल से वैद्य परंपरा रही है, जिसमें धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, जीवक आदि हैं। धन्वंतरी तो भगवान के रूप में पूजा किया जाता है। वहीं जो व्यक्ति समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसके लिए एक दिन होना चाहिए, वही खास दिन डॉक्टर्स डे है। इसी को लेकर आज गुरुवार दोपहर को नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल व पालिका अध्यक्ष संगीता अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने सभी डॉक्टरों का माला व पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर शिक्षाविद शक्ति सिंह ने डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है, इस पर प्रकाश डालते हुए भारत में समाजसेवी, आंदोलनकारी और राजनेता रहे डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में उनके जन्मदिवस को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे मनाने के पीछे उद्देश्य डॉक्टर के कार्य के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें समाज में सम्मान का स्थान देना है।
वहीं नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि दुनिया में किसान और जवान के सामना डॉक्टर की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके बिना समाज की कल्पना असंभव है। रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है तो यह याचक के रूप में होता है और डॉक्टर दानी के रूप में। डॉक्टर रोगी को मौत के मुंह से निकाल कर लेकर आता है। डॉक्टर आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी आदि अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के जरिए मरीज को ठीक करने का प्रयास करता है। विश्व भर में कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के चलते डॉक्टर्स की भूमिका अपनी तत्परता से निभा रहे हैं। अंत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर महेश करेल ने सम्मान के लिए सभी को धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो ये डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, आज के इसके शुभ अवसर पर आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सभी को मैं मेरे पूरे चिकित्सक बंधु जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन सब की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखें, हमारे ऊपर पूरा भरोसा रखें। जो हमारे हाथ में है वो हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे स्वास्थ्य के बारे। और बाकी कोरोना का समय चल रहा है, जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो भी गाइडलाइंस तय की गई गवर्नमेंट के द्वारा, उसको पूरी तरह से यदि फॉलो करेंगे तो कोरोना को हम हरा सकेंगे और चिकित्सकों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही खबर बांदीकुई से आ रही है, जहां राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और सीए डे धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर्स डे व सीए डे के अवसर पर लायंस क्लब बांदीकुई कोहिनूर द्वारा महिला चिकित्सकों एवं सीए का उनके निवास स्थान पर जाकर प्रतीक चिन्ह माला द्वारा सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि जोन चेयरपर्सन लायन आयुषी विजय ने कहा कि डॉक्टर्स को धरती के भगवान क्यों कहा जाता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम कोरोना काल में देख चुके हैं। क्लब अध्यक्ष लॉयन बबीता विजय ने बताया कि क्लब द्वारा डॉक्टर ममता गोयल, डॉक्टर संजू अग्रवाल, सीए अंकुश झालानी को माला, दुपट्टा व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। क्लब सचिव लायन गायत्री सेठी ने बताया कि इस अवसर पर कोषाध्यक्ष ममता शेहरा, दीपशिखा शर्मा, संतोष सेठी सहित कई लोग उपस्थित रहे। वही खबर लालसोट से, जहां राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ ब्लॉक लालसोट के तत्वाधान में अध्यक्ष पद का कार्यग्रहण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दौसा जिले के लालसोट में राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ ब्लॉक लालसोट के तत्वाधान में अध्यक्ष पद पर कार्यग्रहण एवं शपथ व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अशोक शर्मा राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सभी भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दिनेश चंद्र मिश्रा, अध्यक्ष खादी ग्राम उद्योग समिति गोविंद नारायण माली, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद, जिला अध्यक्ष राजस्थान सरकार मंत्रालय कर्मचारी महासंघ दौसा मौजूद रहे। शिव कुमार बटवाड़ा, वीरेंद्र जैन, विष्णु योगी सहित सभी मंत्रालय कर्मचारियों ने अतिथियों का सत्कार किया। स्वागत सत्कार की कड़ी में पत्रकार बंधु का भी माला, साफा व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। दिनेश चंद्र मिश्रा द्वारा सुनील कुमार जैन अध्यक्ष को कार्यभार व शपथ ग्रहण की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। मुख्य अतिथि दिनेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि पूर्व में गहलोत सरकार द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों को दिए लाभों पर वसुंधरा सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी। गोविंद नारायण माली ने सभी कर्मचारियों को एकजुट रहकर संगठन की गरिमा को बरकरार रखने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करने को कहा। कार्यक्रम का मंच संचालन सुश्री ऋतु रोहिल्ला व वीरेंद्र जैन ने किया। लालसोट ब्लॉक के सभी मंत्रालय कर्मचारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम समापन हुआ। वही खबर उदयपुर वाटी से, जहां सैनी मंदिर के पास 50 साल के व्यक्ति का एक शव मिला है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुकी है। आपको बता दें, इस शव की पहचान परिजन भी मौके पर पहुंच चुके हैं। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सुबह होना है। वार्ड नंबर 9 का ये मृतक बताया जा रहा है। मौके पर एसआई हरिकृष्ण भी पहुंचे। मृतक के पास मोबाइल, कपड़े व चप्पल भी पड़ी मिली। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। भीषण गर्मी के कहर में जलापूर्ति न आने से भिवानी के दुर्जनपुर गांव में मजदूर बलवान के घर में पानी खत्म हो चुका था। परिवार के अलावा घर में बंधे मवेशियों का कंठ भी सूख रहा था। पानी की तलाश में बुधवार शाम बलवान के दोनों बेटे करमवीर व अनूप रिक्शे में खाली टंकी रखकर घर से निकल पड़े।
दोनों भाई गांव के जलघर पर जाकर जैसे ही पानी के टैंक से पानी भरने लगे तो अचानक 14 वर्षीय अनूप का पैर फिसल गया और टैंक में जा गिरा। इससे छोटे भाई की जान बचाने के लिए 18 वर्षीय करमवीर ने आओ देखा न ताओ और टैंक में छलांग लगा दी। बदकिस्मती से करमवीर ना ही अनूप की जान बचा पाया और स्वयं भी पानी में डूब गया। टैंक में डूब रहे दोनों भाई बचाने के लिए आवाजें लगा रहे थे, लेकिन तपती दोपहरी में सूर्य के प्रकोप से बचने के लिए लोग अपने घरों में दुबके थे और दोनों भाइयों की टैंक में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जब कई घंटों तक भाई घर नहीं पहुंचा तो पिता उसे ढूंढता हुआ टैंक के पास पहुंचा, जहां रिक्शा खड़ी और दोनों की चप्पल टैंक के पानी में तैर रही थी। पिता बेटे को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाया और पास ही मैदान में कबड्डी खेल रहे युवा दौड़ कर आए। उन्होंने तुरंत टैंक में डुबकी लगाई और दोनों सगे भाइयों का शव निकाले। अपने होनहार बच्चों के शव देखकर पिता के आंसू नहीं रुक रहे थे और बेसुध होकर गिर पड़ा। परिवार को घटना की सूचना दी गई और दोनों भाइयों के शवों को हांसी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। बहादुरगढ़ में सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार देर रात सराय और औरंगाबाद गांव के पास स्थित शराब ठेके से 4-5 बदमाशों ने हवाई फायर करने से लगभग 2.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। अभी बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया था। घटना की जांच की जा रही है। उधर एक स्कूटी सवार ने भी पिस्तौल के बल पर नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए जाने की घटना सामने आई है। बहादुरगढ़ में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। वारदात की वजह चुनावी रंजिश को बताया जा रहा और हत्या करवाने का आरोप एक पूर्व सरपंच पर है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। वारदात पड़ोसी जिले झज्जर की सीमा से सटे गांव आसंडा की है। मृतक युवक की पहचान झज्जर जिले के आसौदा गांव के सुनील के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आसंडा के पास एक सर्विस स्टेशन चलाता था। बुधवार रात को कार से सवार होकर आए 4 बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई है। वहीं हत्या की वजह चुनाव को बताया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को आंदोलनकारी किसानों को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत करके धरना पर बैठे लोगों को अपनी हदें ना पार करने की हिदायत दी। कानून हाथ में लेने पर सरकार बड़ी कार्रवाई से भी गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान आंदोलन गलत हाथों में जा चुका है। किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। जिस तरह से आंदोलन में अनैतिक घटनाएं सामने आ रही है, उससे किसानों की छवि खराब हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलनकारी हमारे संयम की परीक्षा ना ले। किसानों का हम बहुत सम्मान करते हैं। ये बहुत ही सम्मानित शब्द है। किसी बात को लेकर हट पकड़ना उचित नहीं। जब धैर्य टूटता है तो उसके बाद टकराव होता है और केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। पानीपत में लगातार गर्मी का सितम जारी है। गुरुवार को सुबह से आसमान साफ रहने और तेज धूप के कारण तापमान पीक पर रहेगा। हालांकि सुबह से समय 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने गर्मी से कुछ राहत दिलाई है। मौसम विभाग ने आज शाम को धूल भरी आंधी के आसार बताए। 2 से 4 जुलाई के बीच हल्की बारिश हो सकती है। गुरुवार को अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वही खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां अवैध बजरी परिवहन पर अमरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें कार्रवाई करते हुए 60 ट्रैक्टर ट्रॉले को जब्त किया है। शंकरगढ़ थाना अंतर्गत मोहनपुरा पंचायत के लाड़ी जी का खेड़ा गांव के पास अवैध बजरी परिवहन करते 60 ट्रैक्टरों पर अमरगढ़ चौकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई। अमरगढ़ चौकी प्रभारी कैलाश चंद प्रजापत ने बताया कि कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद शर्मा व तेजाराम इनानिया आमलदा क्षेत्र से लौट रहे, तभी मोहनपुरा की तरफ से 60 ट्रैक्टर बजरी भरकर आने को सूचना मिली। सूचना मिलते ही अन्य स्टाफ को सूचित कर लाड़ी का खेड़ा ग्राम के पास 60 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर चौकी में लाकर खनिज और परिवहन विभाग को सूचना दी गई। इस कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि कोटरी क्षेत्र बजरी लीज के 2 माह के लिए नदी से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक बजरी खनन बंद हो गया है। इससे क्षेत्र में आपस में बजरी माफिया सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है और आज पहले दिन ही बजरी माफियाओं की बड़ी कार्रवाई की गई। सर, ये आज जो 60 ट्रैक्टर पकड़े हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल ये सही है
23 तारीख को नाइट ड्यूटी थी अमलदा में, कांस्टेबल तेजाराम भी मेरे साथ था। ड्यूटी पूरी करके सुबह आ रहे थे, सूचना मिली कि रेत से भरे हुए ट्रैक्टर निकल रहे हैं। दोनों गए मौके पे, 7 ट्रैक्टर थे, रोक लिया। चौकी प्रभारी कैलाश जी को भी सूचना दी, कुलदीप जी को भी सूचना दी, मौके पे बुलाया और सबको ला के यहाँ चौकी पे खड़ा कर दिया। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। वही खबर उदयपुर वाटी से आ रही है, जहां विधायक गुड़ा ने 1 करोड़ 22 लाख की लागत की ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया है। उदयपुर वाटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बनने वाले 1 करोड़ 22 लाख के ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास विधायक राजन गुड़ा व झुंझुनू CMHO छोटेलाल गुज्जर ने किया। इस दौरान विधायक राजन गुड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार में बने विधायक केवल विकास कार्यों की बातें करते हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबों की ऐसी रही है। कार्यक्रम के दौरान कई सामाजिक और राजनीतिक लोग मौजूद रहे। के ऊपर नाम लिखेड़ा बीजेपी वाला को, एक हॉस्पिटल बता दो, उप स्वास्थ्य केंद्र बता दो, CSC बना ले, ट्रोमा बात करवाम क्या द्वारा है। पहले 2 वर्ष में कलयुग आगो सारो पहले तो सतयुग चाल रहे हो सारों को सारो। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जनप्रतिनिधि का दायित्व है, उसकी ड्यूटी है। बजट तो हर साल ही पास होता है। सक्षम आदमी वो होता है जो बजट को अपने क्षेत्र में ले आए। ये उस कैंडिडेट की, उस जनप्रतिनिधि का ये पुरुषार्थ होता है कि वो अपने क्षेत्र में कितना बजट ले आए। वही खबर ओसिया से आ रही है, जहां ओसिया थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज दिनांक 30 जून को पुलिस थाना ओसिया में थाना अधिकारी बाबूराम डेलू की अध्यक्षता में रेड्डी संस्थान ओसिया के संयोजन ने नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। थाना अधिकारी बाबूराम डेलू ने बताया कि अनिल कयाल पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण के निर्देशानुसार आज ओसिया थाना परिसर में उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में नशे का एक व्यक्ति के परिवार व समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में वक्ताओं द्वारा विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने स्वयं के द्वारा नशा नहीं करने व समाज में नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने की शपथ ली। कस्बा ओसिया के जागरूक व्यक्ति पूर्व सरपंच श्यामलाल ओझा, बाबूराम मेघवाल, अशोक सिंह, अशफाक खान वगैरह शामिल रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर रवि प्रसाद रेड्डी संस्थान ओसिया द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता अभियान पैम्पलेट का विमोचन थाना अधिकारी द्वारा किया गया।